सर इनके भी रेंडर पास सिमुलेशन तो एक साथ निकालने पड़ेगी ना सबके। सिमुलेशन किसका? एक्सप्लोजन का ही तो निकलेगा। एक्सप्लोजन और आरबीडी एक साथ रख के देखना पड़ेगा। हाँ देखना मतलब वो ठीक है, पर रेंडर जो फाइनल रेंडर वो अलग नहीं कर अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सर इनके भी पास में निकलेंगे। हाँ सेम है। सर मंत्रा में पासेस कैसे सिलेक्ट करते हैं? कलेक्ट सिलेक्ट करते हैं कि इमेज प्लेन में ये जाके, रेंडर करना है। इमेज प्लेन में जाके, इमेज प्लेन देखा उसमें हुडिनी में, हुडिनी में कह रहे हो ना तुम? यस सर। पासेस इस तरह सर वो बम्प में शैडोज और जो लाइट्स चेंज होती हैं किसमें? बम्प मैप में शैडोज और जो लाइट्स आती हैं, रिफ्लेक्शन आता है, मतलब हाइलाइट्स आते हैं, वो नॉर्मल की डायरेक्शन की वजह से आते हैं ना। अगर लाइट को अगर नॉर्मल फेस नहीं कर रहा हो, अपोजिट कर रहा हो, तो उसमें शैडोज पड़ जाएंगे। किस तरफ? हाँ उस तरफ तो है ही नहीं, कुछ आएगा ही, ब्लैक आएगा फिर पूरा। तो अगर जो फेस कर रहा होगा उससे हाइलाइट्स पड़ जाएंगे, तो वैसे हाँ। बम्प बनते हैं वैसे ही नॉर्मल बन- चेंज की वजह से। हाँ नॉर्मल की चेंज की वजह से। ठीक। तो इसमें यहाँ पे होता है ना, जब तुम रेंडर लगाओगे, ये रेंडर का नोड आ गया, ये रहे ना एक्स्ट्रा इमेज प्लेन्स, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो चाहिए वो ऐड कर लो, फिर तुम कितने भी ऐड कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे तुमने जैसे लिंक में नॉर्मल निकाल लिया, अब एक और चाहिए तो एक और ऐड कर लो। तो ये इस तरीके से पासेस बनेंगे। तो स्पेकुलर चाहिए, कर्वेचर, थिकनेस, ऑक्लूजन, हाँ लाइटिंग पासेस। तुम एक साथ निकाल के भी सबको एक में रख सकते हो। अलग-अलग चैनल्स होंगे। हाँ वैसे वैसे जब हम इसको रेंडर करेंगे ना यहाँ से, तो वो जो विंडो खुलता है उसमें भी अलग अलग दिखाई देंगे इसमें। ठीक है ओके। ये तुम्हारा कहाँ पे है? एम से वो में हाँ ये था आपका टेस्ट टेस्ट MP4 फाइल है। टेस्ट का है ये से नीचे ये 24 में निकालना है। ठीक है। बहुत तेज ये प्रॉपर्टीज तो वही है इसकी 24 है। नहीं, दोबारा से एक बार 24 तुमने बाद में किया या पहले? वीडियो 24 था, मीडिया एनकोडर में मैं पीएनजी सीक्वेंस को वीडियो बना रहा था तो 30 हो रहा था। मीडिया एनकोडर में? हाँ, फिर अब मीडिया एनकोडर में 30 था। मीडिया एनकोडर की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? पीएनजी सीक्वेंस निकालने हुडिनी से वीडियो ही निकाल लो सीधा वहां से, एमओवी। हाँ फ्लिपबुक वीडियो एज अ वीडियो फॉर्मेट सेव कर लो, है ना। तो दो काम क्यों कर रहे हैं फिर? तो इसमें हो क्या रहा है, ये तो ठीक नहीं, एनिमेशन नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ स्मोक लिंगर करना चाहिए ना। तो एक पत्थर थोड़ा गिरता है, दो गिरते हैं ना। अच्छा मैंने अभी एक दिखा रहा था कि आगे के बनाओगे। अच्छा 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 हाँ तो वो जो लिंगर करेगा वो वाला पार्ट तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, मैंने जल्दी डिस्प्लेशन को बहुत बढ़ा दिया था। हाँ वो नहीं बढ़ाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है दोनों का ही दिखा दो मुझे ऐसे, और इसके इनके पैरों पे भी हल्का सा, है ना, दिखा दो फिर। अच्छा डेविल्स कैसे बनाऊंगा, मतलब कहां पे बनाऊं, क्योंकि एक ये सिर्फ एक बार फाइल ली उससे, ऐसे फाइल ली। नहीं, अच्छा तो उसमें बना हुआ है, उस तुम बस तुम्हें क्या करना है इसके जैसे जो ये रोल कर रहा है। सर वो फर्स्ट टच कैमरा के बाहर था, तो वहां से थोड़ा स्मोक आया शुरुआत में। हाँ 3D में देखा था कैमरा कितने पास था। हाँ जी, हाँ तो स्मोक आया है यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा है। ये थोड़ा हाँ आगे तक आए थोड़ा सा और इनहेरिट। तो इसका क्या करना, पत्थर के ना दोनों पत्थरों के एज निकाल लेना, ये वाला एज और उधर वाला भी एज, दोनों एज को एमिटर बना देना पार्टिकल का। एज रोल भी होगा, वो इनहेरिट भी डाल सकते हो तुम पॉइंट से निकाल के, और वो एमिटर ही बन जाएगा तुम्हारे पत्थर का। तो वो इस तरीके से ही गोल गोल घूमेंगे पत्थर। बीच बीच में एमिशन ऑन कर दे जब इम्पैक्ट हो रहा है। कहाँ से? नीचे की तरफ से। तो वो कर्व डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करके नीचे ही नीचे रख लेना और उससे एमिट कर देना।
है ना। तो हम लोग कर्व निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अब सिर्फ यही सोर्स पॉइंट नहीं होगा ना, अगर पत्थर जमीन पे लग रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी इरप्ट हो सकता है। तो क्या पसंद करते हैं लोग देखना, जैसे ये है ना, इसको कैसे बनाओ तुम, तो इस ज्योमेट्री को कैसे आइसोलेट करें? ज्योमेट्री को आइसोलेट, मतलब कि ये तो पूरा एलेम्बिक में था। हाँ तो उसका सिलेक्शन अगर होगा, सिलेक्शन मतलब वो सिलेक्ट टूल से अगर तुम उस पर क्लिक करोगे तो हाईलाइट होगा। तो ये अलग लोग ज्योमेट्री हाईलाइट नहीं होगा, पूरा एलेम्बिक ही हाईलाइट हो रहा है। सिलेक्शन टूल जो मल्टीपल सिलेक्शन टूल्स के लिए होता है ना, ऑर्डिनरी। सिलेक्टेबल एज दबा के आता है जो। नहीं नहीं, सबसे नीचे वाला, हाँ उससे एस से भी हो सकता है। एस से देखना कि, सिलेक्ट होती है एलेम्बिक वाली। पर इसमें कुछ कुछ ये सिलेक्शंस बना रखे हैं लोगों ने। ये तीन तो एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि अलग एलेम्बिक है। हाँ और इनके भी होंगे अलग अलग, चेक करना है एक बार चेंज करके ना, कि जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ओढ़ने में, तो इतना पार्ट अलग से हाईलाइट हो रहा है, इनका फेस अलग से हाईलाइट हो रहा है। चेक करना है एक बार क्या सिलेक्ट करे वो देखो। तो किस तरीके से होना चाहिए ये, कि ये आया यहाँ पे गिरा। तो पसंद क्या आता है लोगों को, कि एक तो यहाँ पे इंटरेक्शन पे कुछ बने, ठीक है, और यहाँ से जो डेबरी निकले वो ऐसे ऐसे नॉर्मल जगह ऐसे 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 बाहर की तरफ जाए, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ जाए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और फिर और इंटरेक्शन पे थोड़ा सा, वो ज़्यादा बाउंस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्लाइड हो गया नीचे। तो अभी तो इंटरेक्शन में है नहीं, इंटरेक्शन के आने से बाहर था पीछे से। ये एयर में हाँ, ये इंटरेक्शन नहीं सर। अच्छा अच्छा कुछ अच्छा, 10th फ्रेम या ये 9th इंटरेक्शन है। हाँ तो यहाँ भी ये, और ये हवा में उठ रहा है, तो ये ऐसे कर्व होके जाए, प्रॉपर साइड कर्व बने ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे डेब्री निकले ये ऐसे। तो जब वहां पे मीटर रखोगे और नॉर्मल की डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे कर्व से, तो कुछ हो सकता है। कर्व सर, कर्व क्या? कर्व नोड। पाथ या कर्व, है ना, उससे भी कर सकते हो, मैश भी लगा सकते हो, जो तुम्हें आसान पड़े। तो ऐसे करके कुछ निकला, स्मूथ जल्दी डिस्प्लेट नहीं। फिर इसके बाद ये यहाँ पे गिरा, तो इसमें बहुत अच्छा सा आ सकता है। देखो ऐसा है ना, तो ज्यादा स्पेस है कोन बनने का, ऐसे है ना, ऐसे डेबरी का, हाँ थोड़ा यहाँ पे, फिर थोड़ा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ। वो ये पत्थर के आगे चले जाएंगे ना, ये जो एरो बना रहा हूँ। काउंट कितना, बहुत हल्का। जो हर्ष ने मूवी भेजी थी वो देखा तुमने, उसके नीचे ने करेक्शन दिया था काउंट का, तो बहुत हल्का, मतलब एक इम्पैक्ट हुआ तो 10-15 डेब्री बस, ठीक है। ओके, और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा, ये जमीन पे ही है ना काफी देर तक, तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा। ओके ठीक है, देखो तुम्हारा फ्यूजन ना, और ये एक आकाश मंडल है ना यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सर मैं लास्ट एक हफ्ते से नहीं आया। कौन तुम? अच्छा हाँ, इस ग्रुप में तो स्टूडेंट्स भी कम है। मर्ज कर रहे हो सर किसी के साथ? है किसी को और के साथ मर्ज कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मर्ज तुम्हें? सबको ही, मतलब 3-4 स्टूडेंट्स हैं। तो नया ही बैच कह रहे हो फिर तो तुम। मर्ज कैसे करेंगे, नया बैच शुरू करना पड़ेगा फिर तो। सर मैंने मान लिया ऐसे बात भी करेंगे किसके बारे में? कि मेरी बहुत सारी क्लासेस रह ही गई हैं क्लियर की। मैंने कहा था डीसी के साथ कंटिन्यू कर लो, फिर नया बैच बनेगा तो उसमें डालो। अच्छा तो ऐसा कर लेना फिर, है ना, तुम भी पूछ लेना फिर। ओके तो हम क्या कर रहे थे, तो तुम आए थे लास्ट क्लास में? तुम भी नहीं आए?
आकाश मंडल नहीं तो कौन? अच्छा तुम ही हो, तो ये तुमने ही कर रखा है? हाँ अभी लेट हो रहा था, मैंने ज्वाइन कर दिया था। अच्छा हमने देखा था 3D शुरू कर दिया था हमने। तो एक काम करो ना, हम्म ऐसे आप तो कोई आया नहीं है, ठीक है, तो जो लास्ट में पढ़ाया था आपने 2 क्लास का उसका समरी डाल दो, हम दोनों को पढ़ा, हम दोनों की क्लास की 2-3 क्लासेस। तुम भी नहीं आए थे ना 2-3 क्लासेस में? लास्ट मुझे बताओ फिर क्या याद है तुम्हें जब सर आए थे? मैंने तो लास्ट में रोट, ओके। और तुमने? सर वो जेट वाला था, हम्म उसके बाद आपने ट्रैकिंग तक करी थी सर, उसके बाद नहीं करी सर। ट्रैकिंग तक देखा तुमने? अच्छा, तो रोटो ग्रीन स्क्रीन देखा तुमने? हाँ सर, अच्छा ग्रीन स्क्रीन तुमने नहीं देखा होगा। ग्रीन स्क्रीन देखा है। देखा है। अच्छा ग्रीन स्क्रीन के बाद ये ट्रैकिंग, हाँ ट्रैकिंग में भी 2D ट्रैकिंग तुम्हारा नहीं हुआ ना? ओके, तो ट्रैकिंग भी देख सकते हैं फिर हम। और कोई नहीं है क्लास में, उसमें हैं स्टूडेंट्स तो और भी हैं पर अभी कोई आया नहीं है। तो जैसे ट्रैकिंग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दो, है? ट्रैकिंग से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दो, उससे कोरिलेटेड तो नहीं है ना? नहीं, हाँ तो वो पढ़ा दो सर। तो ट्रैकिंग और एक और टॉपिक। ट्रैकिंग मैं इसको दे दूंगा। अच्छा तुम इसको पढ़ा दोगे? मतलब ये मुझे क्लास दे देगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डेड है क्लास? ठीक है फिर तो बढ़िया है, तुम हाँ देख तो उसके लेना। आगे वाला पढ़ा दो, उसके आगे ट्रैकिंग हो गया, फिर 3D कुछ देखा तुम लोगों ने? नहीं सर, नहीं, 3D कुछ अच्छा कंपोजिटिंग, कंपोजिटिव, हाँ वही जो जेट फ्लाइट वाला वाला जेट वाला था, वो तुमने नहीं देखा? अच्छा तो कंपोजिटिंग बता देता हूँ मैं। कंपोजिटिव और सर तो तू देख देगा तो फिर जो अभी हमने तो तुझे जो पढ़ना है तो बता देना। हाँ वो 3D वाला पढ़ा दो सर। 3D वाला? हाँ अच्छा कंपोजिटिंग की कितनी क्लास ली वैसे हमने? सारी। नहीं नहीं, हमने कितनी, एक करी है, 2 करी है? एक तो जेट वाला करा था, और एक में आपने वो टेरेस टेरेस के पीछे से ग्रीन स्क्रीन हटाई थी। वो तो ग्रीन स्क्रीन वाला था, उसमें तो जस्ट मैंने 2 पासेस मर्ज किए थे, ठीक है। फिर एक जेट वाला करा था। जेट वाला ना, तो और भी पासेस देखते हैं ना अभी हम फिर। तो हम आते हैं यहाँ पे, आ जाते हैं न्यूक में भी और पासेस रखे ये रहे। तो इसमें ना हम थोड़ा सा मुश्किल वाला ले लेते हैं। ये के देखो कितने सारे पासेस हैं, यस सर। और ये क्या बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में इतने पासेस हैं, तो ज्यादा पासेस हैं तो मजा आएगा ना करने में, उसमें कंट्रोल भी अच्छा मिलेगा। तो ये और शुरू करते हैं, तो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं ना हम काम करना। यस सर। फोटोशॉप में बैकग्राउंड लिखा होता है ना, पहले बैकग्राउंड से शुरू करते हैं काम। तो उसको उधर ले आता हूँ, बैकग्राउंड से शुरू करते हैं और इनको देखते हैं इसमें है क्या। तो बाकी अच्छा ये तो ये है डिफ्यूज, ये देखो ये ऐसा है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, इसके बाद डिफ्यूज हो गया, और फिर ये क्या है, एओ। एओ मतलब एओ से क्या बन रहा है, कॉन्टैक्ट शैडोज एंड डेप्थ भी आ रहा है, और कॉन्टैक्ट शैडोज भी बन रहा है। और फिल लाइट जो होती है ये उसका पास है, फिल लाइट। फिर ये अदर है, फिर बैक फिल है, फिर बैक की है, राइट। ये देखो, तो डिफ्यूज से शुरू कर सकते हैं हम, क्योंकि एक तरह का अनलिट टेक्सचर है, इसके ऊपर लाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको सबसे नीचे रख सकते हैं और ऊपर लाइट की इन्फॉर्मेशन मर्ज कर सकते हैं। तो फिर क्या रखना होगा हमें, हम रख सकते हैं की, और ये भी की के जैसी लग रही है, देखो ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो ये रख लेते हैं। फिल है ना, ये फिल की जिस, चलिए की रख लेते हैं। और मर्ज नोड ले लिया हमने, या फिर हम दोनों को ही कनेक्ट करेंगे तो ये भी मर्ज हो जाएंगे।
मर्ज ऊपर रखा। अब क्या है कि ये फोरग्राउंड है ना जिसको हम मर्ज कर रहे हैं, तो इसका अल्फा देखो कैसा आ रहा है ना, पूरे पेड़ का, पूरे पेड़ का, पूरे ग्राउंड का अल्फा है। पर हम आरजीबी देखेंगे अगर, तो आधे से ज्यादा पार्ट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक ब्लैक है वो तो पिक्सल, तो ब्लैक पिक्सल तो देखना पसंद नहीं करेंगे ना, आधे पेड़ बिल्कुल ब्लैक है, तो मतलब हमें वो ब्लैक चाहिए ही नहीं था, हमें ये ब्लैक चाहिए ही नहीं है, हमें तो वहाँ पेड़ देखना है, पेड़ का कलर है वहाँ फ्लैट वाला, वो देखना है। तो इसको अगर हम नहीं भी निकालते तो भी बढ़िया था, नहीं रेंडर होता, अगर ये ब्लैक रेंडर ही नहीं होता तो अच्छा था, सिर्फ लाइट वाले पिक्सल्स रेंडर होते और हम ब्लेंड कर देते ऊपर से। पर अब ये ब्लैक भी रेंडर हो गया, तो अब क्या किया जाए, अब मर्ज करते वक्त हमें स्क्रीन करना पड़ेगा, स्क्रीन, या फिर यहाँ से भी हम कुछ कुछ कर अच्छा हम देख ही नहीं रहे ना अभी, ओवर में ऐसा दिखाई देता है, इन नहीं, हेल डाउन नहीं, एट टॉप भी नहीं, जॉर्ड में देखो एजेस निकल जाता है, XOR जो लिखा हुआ है ना, एजेस निकालने के लिए, अच्छा इसको ओवर कर ही रखता हूँ मैं और स्क्रीन कर देता हूँ, तो हम देख रहे हैं कहीं कहीं लाइट दिखाई दे रही है, ये लाइट है पड़ती हुई, देखो यहाँ पे लाइट गिर रही है, शैडो भी बन रही है, शैडो भी बन रही है देखो। इसके बाद तो बैक की और फिल है, ये बैक फिल है, तो इसको और इसको कनेक्ट कर देते हैं, फिर से इसको स्क्रीन कर देते हैं, ये कुछ और इंफॉर्मेशन आ गई, ये कैसा था, ऐसा था, और आफ्टर दिस एक सेकेंड, ये यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐड करने का, हाँ ऐसा है, ठीक है ठीक है ना, कुछ कुछ मेरे को फिल आया, कुछ और पत्तियां निकली, जो फ्लैट थी कुछ और पत्तियों पे लाइट पड़ी, ओके। फिर बैक फिल अदर्स, अदर्स के लिए बैक फिल, फिर से इसको स्क्रीन कर दिया, ये देखो पेड़ में और चमक आ गई ना, ये देखो इस तरह, फोलियाज, ये के पीछे, अच्छा सिर्फ ये देखो कांटेक्ट के साथ है, तो हर एक पत्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसमें अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें कांटेक्ट आ रहा है हमारे पास, और इसमें क्या AO में भी कांटेक्ट आ रहा है, अच्छा तो इसको हम ऊपर से भी जस्ट मर्ज कर सकते हैं अगर करना है तो, इस तरीके से सिंपली, इस तरीके से भी रख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल है इसमें, और अगर हम स्क्रीन करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये काम भी हो सकता है, कितना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसको, कोई डाउट, तो क्या था हमारे पास, ये देखो कितना फ्लैट था ये, और अब कितनी लाइट की इंफॉर्मेशन, भर भर की लाइट की इंफॉर्मेशन, ओके। इसके बाद AO, तो AO को करता है मल्टीप्लाई, ये आ गया है ना, और बेटर देखो कॉन्टैक्ट, राइट, थोड़ा सा और वॉल्यूम, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गए ना, ये डार्क ही है वैसे भी, है ना, तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो अगर यहाँ से मास्क करना तो मास्क भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर से हट जाएंगे, बट डार्क ही है, तुम्हें यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहे होंगे ना पूरे, बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट पॉइंट यहाँ पर राइट, पहले से ही डार्क है तुम्हारी ये चीज़,
इसका ब्लेंड में अगर कम कर लो, पीछे की तरफ फिर डेप्थ जा रही है। तो चलो इन ट्रीज का कुछ करेंगे बाद में, ठीक है, सिलेक्शन वगैरह हो ना तो उससे हटा देंगे। इस बैकग्राउंड में भी कोई पास मिसिंग है? पास मिसिंग? पासेस कोई पास मिसिंग है? पास मिसिंग का कोई वो नहीं होता है, मतलब पास कैसे मिसिंग है? मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ और आना चाहिए था। हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा है तो कुछ इसका आया होना चाहिए था। मतलब वो तो स्काई तो खुद लगा लेंगे हम, ठीक है। पास तो उतने निकालते हैं जितनी जरूरत है। तो अभी इसमें एज सच अगर हमें कुछ लाइटिंग की सेंस से देखे तो लाइट इसकी ठीक आ रही है, डीके वगैरह लाइट का ठीक दिखाई दे रहा है। और एनहांस करना, जैसे ग्राउंड में बम्प निकाल लिया, वो हो सकता था, ठीक है। और इसकी टर्न थोड़े ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहे हैं, मतलब ये सामने स्टोन की तरफ ज्यादा नहीं, नीचे थोड़ा डार्कनेस डार्क वही कलर करेक्शन करेंगे ना बाद में। तो ये बैकग्राउंड हमने कॉम कर दिया। फिर इसके बाद ये है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड में इतने सारे, एक और पहले हम एक काम करते हैं, करेक्टर मोड्स कर लेते हैं। इसमें भी डिफ्यूज, ये है फोरग्राउंड, ये है उसका डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब सिर्फ कलर, कलर की इंफॉर्मेशन, ज़्यादा डेप्थ नहीं। फिर डिफ्यूज यहाँ पे आ गया। इसके बाद वही लाइट्स, ये डोर की लाइट है, बाद में ऐड कर सकते हैं। फिल ले सकते हैं अभी, फिल की रिम ये लेना है, फिल अदर है, फिर ओवरऑल है। ये फोलियांज नहीं। फ्रंट डिफ्यूज भी है देखो। अच्छा एक आगे भी और फ्रंट है इसकी। तो हमने क्या रखा अभी, फिल डिफ्यूज। अच्छा की वगैरह है यहाँ पे, शैडो, ठीक है। ए ओ, विंडो स्पिल, विंडो लिफ्ट, विंडो ग्रुप, शैडो। शैडो कैसे इसमें दिखाई दी? अल्फा में ही तो दिखाई दी कि शैडो होती भी खुद ब्लैक है, तो ब्लैक पिक्सल के ऊपर कैसे दिखाई देगी? लैम्प, ये देखो ये सारी लाइट है, की लाइट, ये आ गई की लाइट। लैम्प, ग्लास विंडो, ग्रास की लाइट, ग्रास का डिफ्यूज, ये भी है कुछ। काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। फ्रंट RGB, ये देखो ये भी लाइट है। सारी लाइट मर्ज करनी पड़ेगी ना, ये भी लाइट है। इनसाइड लैम्प, चलो ये बाद में मर्ज करें। ग्लास विंडो, काफी सारी लाइट है यहाँ। लेफ्ट राइट में भी लाइट ही लाइट है। एक एक करके लगाते हैं इसको। तो ये है एक डिफ्यूज। फिर की देखा था हमने, इसका ये रहा की, मर्ज कर लेते हैं। और फिर क्या करना है, स्क्रीन, हाईलाइट, ये क्या हो गया? अच्छा स्क्रीन ही बंद हो गई। ये हाईलाइट, ठीक है। की के बाद जैसे ग्रास की भी है, तो की सारे कीज को मैं एक साथ लगा देता हूँ।
पर ये है दिखने में कैसा है? ये आगे का तो नहीं है कुछ? नहीं, जमीन का ही है ना ये। तो मर्ज ये आया कुछ? घास की लाइट। इसके बाद ग्रास का डिफ्यूज। अच्छा, पहले ग्रास का डिफ्यूज रखना पड़ेगा ना हमें, फिर तभी तो ग्रास का की मर्ज होगा ऊपर से। ये तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे वाले स्क्रीन, और फिर हम इसको कर लेते हैं ऐसे, और ये भी स्क्रीन है, तो ब्राइट ग्रीन कलर की घास दिखाई। ओके, इसके बाद फिल, हाँ फिल लाइट भी है, फिल ओवरऑल, फिल न्यू। अच्छा, ये फ्रंट डिफ्यूज, ये क्या है? ओके, ये अलग लेयर है, ये बाद में करेंगे हम। और ये देखो फॉग, ये भी सबसे ऊपर आ जाएगा, ये पीछे वाला, ये भी सबसे ऊपर आ सकता है क्योंकि और सारे ऑब्जेक्ट्स कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे ऊपर रख सकते हैं हम। जैसे आरजीबी, ये छोटी छोटी लाइट्स तो हम बाद में लगाएंगे, तो बड़ी बड़ी लाइट्स हम पहले लगाते हैं, पूरे सीन की लाइट्स जो। तो ग्रास की हो गया, और इसके बाद यहाँ पे क्या विंडो है क्या? इनसाइड लैम्प, ये बात में ये कर लेते हैं। घास के ऊपर घास भी लगा देना हमने, तो अच्छा फिल, फिल भी हम पूरा कर लेते हैं। ग्रास, ये हमें देखना है कि यहाँ पे घास नहीं ना, यहाँ पे घास नहीं तो लगाया जा सकता है, तो ये भी लगा सकते हैं पहले, या वो भी लगा सकते हैं पहले। अगर यहाँ पे घास की लाइट होती तो फिर घास के ऊपर लगती है, ग्रास के बाद लगती है। ओके, तो ठीक है, पहले इसको हम इधर रख लेते हैं, इसको मर्ज कर रखा है हमने, कि हो गया। फिल ले लेते हैं, फिर फिल न्यू, ये क्या कर रहा है? तो मर्ज, ऐसे ऐसे, एंड स्क्रीन। क्या हुआ? सर DCGA 2022 बोल रहा है। चलो, इनसे बोला साथ में, दो भी तो बैठे हैं इनकी। हाँ सर, अलग से ले लो बस। ये दिख रहा है क्या? इसको मैं डिलीट कर दूं, ऑन है? क्या बोले? 21 22 दिल्ली सीजी एनिमेशन अवार्ड 2022, ठीक है? दोबारा तो नहीं करना? आ गया सर। अरे बोल दो यार, मास्क लगा के बोल दो क्या बात है। दोनों ऐसे बैठ जाओ ना सामने, बोलने में क्या है? बोलना तो है। दिल्ली CGA, एक सेकंड। मास्क लगा के उतार के बोल दो, शक्ल तो दिखाई देगी। आना आधे सेकंड का शॉट भी नहीं है। दिल्ली CGA अवार्ड्स 2022, दिल्ली CGA अवार्ड्स 2022। सर 2022 का रिजल्ट आ गया? यही तो है,
यही तो मैं पूछ रहा था। वो 22 पे रहा है। वो 22 पे रहा है, हमने तो 21 में किया था। हमने किया था ना, पर फिर अवार्ड फंक्शन कहाँ हुआ? रिजल्ट तो अभी आ रहा है ना 22 में। बीच में हो ही नहीं पाया ना कोरोना वोरोना की वजह से, अब हो रहा है। तो ये अरे लाइट जला दी ना, तुम्हें शाइन शाइन दिखाई दे रही होगी। बंद कर दो। इनको बोल देना ऑफिस बॉय को या मैडम को बोल दो, चेतना मैडम को। तो ये आ गई लाइट। इसके बाद ये क्या लगा हमने? फिल ना, तो फिल ओवरऑल भी है एक, और फॉग क्या है? अच्छा ये देखो, एक 3 फॉग की लेयर है। तो फॉग ये रहा, इसको हम आगे करेंगे मर्ज। ये देखो, अब दिख रहा है बिल्कुल ग्राउंड वाला, बिल्कुल ग्राउंड। इसके बाद ये क्या है? फॉग कौन से में क्रिएट होता है? किसी कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। हाँ मैथ में कर सकते हैं। हाँ, तो पार्टिकल वाले के अंदर, पार्टिकल क्या है? पार्टिकल वाले टॉपिक के अंदर होता है ना। पार्टिकल से भी कर सकते हैं हम फिल, और भी चीजें होती हैं फिल करने के लिए। ये देखो कितना ब्राइट अप हो गया ना सीन। आगे देखो लकड़ी, यही देखा जाता है कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट ना हमारे सीन में ऐसा ना रहे जिसपे ग्रेडियंट नहीं बन रहा लाइट का, ठीक है? प्रॉपर्ली लिट अप करना है। तो ये देखो ये फ्लैट था, तो ये देखो अब बढ़िया दिख रहा है। इसके बाद ये और स्क्रीन ये आ गया। रैंडम लाइट चला के या फिर लाइट का सोर्स किस तरफ से और सब देख। वो सब देख के लाइटिंग एस्ट्रो हो जाएगी, हाँ वो सब देख के ही करना है। फिर है फॉग इनसाइड, डोर लाइट, ये छोटी मोटी लाइट्स बाद में लगाएंगे। ये फॉग, ये फॉलिएज, अच्छा ये भी इससे रिलेट कर रहा है ना। हाँ तो ये भी यहीं पे लगाते हैं, शैडो बाद में लगाएंगे। ट्री के भी देखो रिम्स हैं, ये देखो छोटे मोटे ट्री के रिम्स हैं, ये बाद में लगाएंगे। ये क्या है? हाँ शैडो बाद में लगाएंगे। ये सारी चीज़ें चाहिए हमें, ये भी चाहिए, फॉग बाद में लगाएंगे। तो ये उठा लिया, और कहाँ तक हो गया हमारा? यहाँ तक। तो कोई बड़ा वाला पार्ट लेते हैं, ओवरऑल जैसे, ओवरऑल ले लिया। तो बिना मर्ज लगाए सब कैसे कनेक्ट करोगे? मर्ज आ जाएगा अपने, आउटपुट टू आउटपुट करेंगे तो मर्ज आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे पत्तियां फ्लैट थी ना, जैसे ये पत्तियां भी थोड़ी फ्लैट दिखाई दे रही हैं। तो ये देखो, तो ये आ गया। इसके बाद और क्या है? ये तो इससे पहले थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं। इसमें क्या है? ये बाद में ऐड करेंगे। इसमें क्या है? ये ऐड कर लिया, जैसे मेजरली सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो और स्क्रीन, कुछ और लाइट आई, प्रॉपर्ली लाइट अप हो जाए। तो एटलीस्ट एज, अगर प्रॉपर लाइटिंग है सीन में, जैसे बाहर तुम जाओगे तो रोशनी है अगर, तो एटलीस्ट कोई चीज कोने में भी है ना, उस पर लाइट की डायरेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से बाउंस होके आएगी लाइट, और एज पे तो जरूर पड़ेगी उसके। अगर तुम अंधेरे में भी देखो ना, अगर कोई चीज अंधेरे में, डार्क बिल्कुल अंधेरे में, तो पूरा फिल शायद उसका चमकता हुआ नहीं दिखाई दे, कोना कोना शाइन करता हुआ तुम्हें दिख जाता है, तभी दिखता है अंधेरे में। कोई पन्नी वन्नी चमकती है ना, एज पे लाइट पड़ती है उसकी। तो इसलिए ये रिम्स निकालने इतने सारे आसान है, उसको पूरा ब्राइट नहीं कर सकते हम, फिर तो फ्लैट हो जाएगी चीज। तो इस तरीके से ये है, फिर लैम्प है, ये है। आप फिर ये छोटी छोटी लाइट्स लगा सकते हैं, शैडो बाद में लगाएंगे। ये लगा लेते हैं। अच्छा ये क्या है? ग्रास, ग्रास लगा सकते हैं अभी बाद में। चलो ग्रास भी ना हम ले ही लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ये फोलियाज वाली ना ग्रास पे पड़ रही है क्या, ये जैसे ये
तो ये ग्रास के साथ जाएगी, ठीक है। इसको इसके साथ रखते हैं, इसको आगे रख लेते हैं। तो ग्रास यहाँ पे है कि ग्रास नहीं है? घास दिख रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही ना, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, घास नहीं दिख रही। ये तो बहुत छोटा छोटा चमकता है ना यहाँ पे। अब ये क्या, ये देखो यहाँ पे घास है, दिख रही है तुम लोगों को? हाँ तो ये घास के साथ रखेंगे हम। और इसमें नहीं है, इसमें पता नहीं चल रही, इसमें घास है, ठीक है। तो घास वाली भी लाइट की इंफॉर्मेशन आए तो घास भी लगा लेते हैं, बिना घास के ये है, और ये लगा लेते हैं पहले। स्क्रीन कौन सी लाइट आई है? ये वाली, ये। इसके बाद ये रख लेते हैं, फिर से स्क्रीन, ये कहाँ की थी? यहाँ की थी। और राइट, ये देखो अब ये प्रॉब्लम आई ना यहाँ पे, इसके ऊपर से है ना, ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या है, इसको काटा नहीं मतलब, तो इसको कैसे काटेंगे? इसको हमें काटना पड़ेगा फिर, है ना। तो इसको काटने के लिए सर इसमें नहीं होता होगा ऐसे लेयर सिस्टम की नीचे जो रखी है वो नीचे ही आएगी फिर ऊपर वाली। वही तो हो रहा है, इसके ऊपर कैरेक्टर रखेंगे तो ऊपर ही तो आएंगे, स्क्रीन क्या लगा है ना तो इसमें तो इसलिए हाँ। तो ये है, ओवर भी कर देंगे इसको, नॉर्मल भी कर देंगे तो ऊपर ही है ना, तो गलत है ये, उसको काटना है हमें। तो उसके लिए यूज होंगे हमारे एंड कोई सिलेक्शन ए ओ विंडोज ग्रुप, क्या है ये? कोई इसमें सिलेक्शन पास नहीं दिखाई दे रहा है, सिलेक्शन पास ही नहीं दिया। बीजी इसमें काम करे ना, तो इसमें नहीं है ना, सिलेक्शन पास ही नहीं है, होना तो चाहिए। इसमें है ही नहीं, तो वो भी जस्ट हमें यही कनेक्ट करना है। इसको अगर हम मास्क करना चाहते हैं तो हम मास्क ऐड कर सकते हैं इसमें, और अभी हम मास्क बना सकते हैं। और इसको इन्वर्ट कर दिया तो यहाँ से हट गए, ठीक है। ओके, इसके बाद घास, ओके यहाँ पे भी है घास, तो पहले घास मर्ज कर लेते हैं। ग्रास आ गए, ग्रास का की आ गया, और लैंप से भी लाइट आ गई। स्क्रीन, इधर से भी लाइट आ गई, ज़्यादा हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ा। और ये क्या है, इधर भी घास है, तो जितना जितना मर्ज हो जाएगा उतना उतना मर्ज करना है।
हो गए। इसके बाद शैडो वगैरह बाद में ये अलग से लगाएंगे। फॉग है, ये देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी लाइट्स हैं और शैडो बाद में लगेगी। विंडो ग्रुप ये भी लाइट्स ही हैं, विंडो लेफ्ट ये भी लाइट्स हैं, विंडो स्पिल्स ये भी लाइट्स हैं। फ्रंट वाला बाद में लगाएंगे, तो ये उठा लेते हैं। विंडो लाइट लैम्प ये रखना है और ये जो है ये क्या फ्रंट शैडो फोलियाज शैडो, इनकी शैडो ऐड करनी पड़ेगी, बाद में ऐड करेंगे। तो फिर क्या फॉग बाद में ऐड करेंगे। डोर लाइट ये चाहिए है। अच्छा बस फ्रंट का 8 GB और कुछ नहीं है इसमें। हाँ पर इसका सिलेक्शन पास है ना, आगे का, पीछे वाला तो है ही नहीं हमारे पास। डोर लाइट, इनसाइड लैम्प ये ले लेते हैं दोनों, ये लाइट है और आगे यहाँ पे ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। जैसे ये बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। ये डोर लाइट जो नहीं, सॉरी ये नहीं, कहाँ गई, जैसे इस पे पड़ रही है, इस पे पड़ रही है, जो भी तक हमने मर्ज किया ना उन सारी चीज़ों पे तो पड़ रही है। तो मर्ज इतना पार्ट स्क्रीन, ये देखो है ना, यहाँ पे देखो एक एज बनी, फिर एक एज बनी, तो मैं भी शायद यहाँ पे लाइट वाइट लगानी हो हमें ग्लो करके। ओके फिर इसके बाद लैम्प राइट ये है, तो इसको भी स्क्रीन कर दिया। लैम्प ही है एक्चुअली, लैम्प लेफ्ट लैम्प राइट, ये लैम्प लाइट इंटरेक्शन है इसका। डोर लाइट इनसाइड लगा लेते हैं। स्क्रीन हाईलाइट हमारे ऊपर है कि अगर इसको ब्राइट करना है तो हम ब्राइट कर सकते हैं। ये ना ब्राइट करना है, जितना ब्राइट करना है उतना ब्राइट किया जा सकता है। ग्लो देना है, ग्लो दे सकते हैं लाइट में, वो पोस्ट का पार्ट है, वो कंपोजिटिंग का पार्ट है, तभी हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। एनहांसमेंट हम इसमें कर सकते हैं लेयर्स में। फिर ये 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 भी पहले ऐड कर लेते हैं। स्क्रीन कुछ आया है यहाँ पे। फिर जो तीनों हैं तीनों को मर्ज कर लेते हैं एक साथ। सर हाँ सर 24 FPS है, है, वो 24 FPS आ रहे हैं। हाँ ठीक है, 24 FPS तो ठीक है, पहले से देख वही लेना। दिख रहा था जैसे मैंने आपको दिखाया। हाँ वो स्मोक को करो ना स्लो। हाँ वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और सब कुछ स्क्रीन, तो ये और यही वाला कलर गेन अगर कॉपी पेस्ट कर दें हम तो इनको भी थोड़ा सा उठा पाएंगे।
और क्या है क्या, फॉग है ना, फॉग लगाते हैं, या पहले शैडो, शैडो के ऊपर फॉग आएगा ना, तो पहले शैडो लगा लेते हैं। कैसी कैसी शैडो, फ्रंट की अच्छे तो फ्रंट है पूरा, ए ओ ये चाहिए शैडो, ठीक है, फ्रंट का है, ये भी अलग रखते हैं, ये है, ये है, ये है, शैडो एंड ए ओ ले आते हैं अभी, फॉग बाद में आएगा, फॉग या शैडो फ्रंट ये बाद में आएगा, फ्रंट वाला कहाँ रखा है मैंने, हाँ यहाँ पर रख देते हैं, ये सारी फ्रंट वाली चीज़ें हैं, और ये शैडो है, और कौन कौन सी शैडो है अपने पास, फुलियान शैडो है एक चीज़, और RGB, RGB इधर रख देता हूँ, इधर आ देते हैं फिर फॉग, और ये सारी शैडोज हैं। तो किसकी शैडो है ये, अच्छा ये है घास की शैडो, ये पेड़ की शैडो, ये फलियांश, सेम ही है ये तो, है ना, तो एक को डिलीट कर देते हैं, फिर आगे आया मर्ज, और कुछ आया यहाँ पे, हमने नॉर्मल ही रखा है ना, अभी हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, ये आफ्टर दिस इसमें अल्फा है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ कॉम्प हुआ है, कुछ फर्क नहीं पता चल रहा ना, और ये है क्या, ये यहाँ का अल्फा ही तो था, और अल्फा की इंफॉर्मेशन इसमें 1 है, ठीक है, 1 भी है वैल्यू, विजिबल कोई रिजल्ट नहीं है, तो हम शैडो अगर बढ़ाना ही चाहते हैं तो शैडो का मतलब क्या होता है, एक्सपोजर कम हो गया, ऐसे ही दिखाई देता ना कुछ कुछ, अगेन बन गई शैडो, है ना, इसमें गेन कम कर दिया इसका, और इसको ब्लर भी करना हो जाएगा, ऐसे कुछ, राइट, यहाँ तक क्लियर, फिर ये घास की, इसके लिए भी यही वाला कलर गेन, कॉपी पेस्ट, ठीक है, तो ग्रास के बीच बीच में भी थोड़ी सी डेप्थ आएगी, इसके बाद एम्बिएंट ऑक्लूजन, कॉन्टैक्ट शैडो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्लियर है, इसने हाँ अल्फा, ठीक है, अल्फा में कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से कॉम कर दिया एओ के साथ, एओ का हम ब्लेंड पॉइंट 7 कर लेते हैं, सॉरी वो गायों ने क्लास कर दी, हो गया क्या?
रेड का नहीं, ग्रे हो जा रहा है। ग्रे क्यों हो जा रहा है? क्या रखा है? मल्टीप्लाई होना तो नीचे इसमें। चलो अल्फा है पीछे, अल्फा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अल्फा में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा और भी क्लासेस हैं तो फॉग वगैरह के, फॉग भी मर्ज कर लेते हैं। मर्ज एक है ये फॉग, फॉग के साथ फॉग अदर, फॉग न्यू, ये और ये सेम ही है देखा जाए तो, है ना। ये थोड़ा डल दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, दो एक ही जैसे एलिमेंट है। तो ये डिलीट कर लेते हैं, ये रख लेते हैं, और ये पीछे वाला है तो ये रखना पड़ेगा। तो दोनों को ही अगर मर्ज कर देता हूँ, दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये देखो दोनों ही दिख रहे हैं। और फिर इन दोनों को तो फिर मैं जब बना रहे ये कैरेक्टर दोनों एक साथ ही क्यों नहीं बनाती है? एक साथ अच्छा किया ना, बनाने वाले ने नहीं बनाए। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बनाया, जब कुछ उसमें उस वो लाइटिंग के लिए ये जरूरी होता है कि वो सेफ साइड होके चले बंदा, अच्छा है ना। सेफ साइड का भी मतलब नहीं कंपोजिटर को कंट्रोल मिले कुछ भी। हर अभी चीज़ का- जस्ट हाँ, अभी तो जस्ट हमने मर्ज किया है ना एक साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है वो एक हो गए। अगर फोरग्राउंड को कम कर सकता हूँ, बैकग्राउंड को बढ़ा सकता हूँ, करना है तो हमने जस्ट मर्ज कर लिया, पर अभी भी कंट्रोल है। तो ये आ गया, दोनों को ही बढ़ाना है तो दोनों को ही बढ़ा सकते हैं दोबारा से ना। क्या हुआ? क्या हुआ? केक क्या? बर्थडे का केक। मेरा बर्थडे? हाँ सर आपका बर्थडे। मेरा बर्थडे तो सर नहीं। वैसे खत्म। तुम्हारा बर्थडे है? हम्म? बर्थडे किसका है? तुम्हारा ही होगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। तो ये और बढ़ा दिया हमने, ठीक है। मेरे हाथ गंदे करोगे तुम? सर आप पूरा। पूरा खा लो पक्का? यस सर। तो इसको यहीं रख दो फिर। ओके सर। थैंक यू। तो ये स्मोकी स्मोकी से अभी आ गया, ओके सर विंटर फॉग जैसा है। कहाँ पे? नीचे नीचे माउस में ये माउस को कैसा होगा? ये हाँ ये है पाइपलाइन रूटर, कॉर्ड बना दे पाइपलाइन चेंज करने के लिए, अच्छा अच्छा कैसे भी डिजाइन कर सकते, सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आ गया। इसके बाद अल्फा वो ये जैसे पहले था। अब बैकग्राउंड, अच्छा और भी कुछ रहता है क्या? ये फ्रंट वाला रहता है ना अब सब कुछ, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। ये है अपना बैकग्राउंड इधर से, ठीक है। तो एक और मर्ज, फोरग्राउंड एंड ये बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड है ना, हाँ, और ये है फोरग्राउंड और अल्फा भी है इसका, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसमें कुछ दिक्कत हो गई है। देखते हैं इसको क्या हुआ है इसमें। अल्फा अल्फा बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हम अल्फा मल्टीप्लाई कर लें तो ये ऐसा भी हटा दिया और ऐसा कर दिया उसको। अब आगे, ठीक है। तो क्या किया? अल्फा मल्टीप्लाई, राइट। तो ये सीन आ गया, तो ये एक ही इमेज है अभी।
और ये फिर मिड वाला खाली स्मोक के लिए दिखाना है एक बार, क्या जो बीच में स्मोक नहीं है सिर्फ उसके लिए दिखाना है एक बार। वो है ये, हाँ आज नहीं है क्लास, आज के लिए मना करी थी यानी, मैसेज भी तो आया होगा ग्रुप में, नहीं आया? आपने ग्रुप में ऐड नहीं करा तो रुक जाओ, बताता हूँ मैं। तुम आ जाना 15 मिनट में, आ जाना। 10:15 नहीं, 5:15। ठीक है, तो ये रही लेयर, 2 बार मर्ज किया है इसको, ये आ गया। अब एक स्काई रहता है, स्काई भी चाहिए ना बैकग्राउंड में, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको ये क्या है, फोरग्राउंड नीचे की तरफ रख लेते हैं, चलो बैकग्राउंड। तो एक स्काई की लेयर तो नहीं है ना यहाँ पे, स्काई नहीं है, तो ये है। और एक है, ले लेते हैं हम बीजी, बीजी एंड फोरग्राउंड, और बीजी बन जाएगा बैकग्राउंड। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, मर्ज करते हैं, और इसको कर लेते हैं 1280 एंड 720। बैकग्राउंड को कर लेते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट कैसा, कि ये जो वाइट है, ये वाला कलर, ये हो जाए कुछ ऐसा, ये हो जाए ऐसा कुछ, सुबह का रखना है, शाम का रखना है ना। ये आगे एक चीज, फिर इसके बाद एक और मर्ज, इसके आगे एक और मर्ज, ये, और इससे कनेक्ट करेंगे हम, ये अलग में एक रोड बना रहा हूँ ना, जैसे ये स्ट्रीट्स हैं तो ये मेन रोड है, कनेक्ट ऐसे हो रहा है हायरार्की। तो अच्छा ये आ गया, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। और ये फोरग्राउंड ऐसे आ गया, ठीक है। और स्काई का ग्रेडियंट थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, राइट। क्लाउड्स वगैरह रखते हैं हमें अगर, सर दिन के टाइम पे इतना ज्यादा स्मोक सही है, थोड़ी रात में नीचे बैकग्राउंड में। मॉर्निंग वाला बना रहे हो, है ना, मॉर्निंग की तरफ ले जाते हैं इसको। तो ये जो ब्लैक वाला है ना, ये वाला हिस्सा, बाकी दिखाई, फेस दिखाई गया, और इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ करें, ये ठीक है। और थोड़ी सी नॉइज भी आ सकती है ना, मतलब बैकग्राउंड के साथ ही जो मर्ज हो सकती है, क्या चीज मर्ज, ये, और फोरग्राउंड में फास्ट नॉइज, सॉरी फास्ट, फोकस नहीं, फास्ट नॉइज यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल्स बढ़ा देंगे, इसमें हम साइज ऐसे स्विच कर सकते हैं, सर ऐसा कर सकते हैं। नॉइज तो क्लाउड वगैरह बनाने का काम आती है। हाँ वही तो बना रहे, वैसा सही कुछ स्क्रीन कर दिया हमने इसको, और ओपासिटी अगर हम कम कर दें तो नॉइजी सा दिखाई देगा। फिर पीछे की तरफ ना नॉइजी सा, थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रास्ट रखना है तो कंट्रास्टिंग रख लेंगे, ब्राइटनेस कितनी कम चाहिए कितनी ज़्यादा चाहिए, एंगल क्या चाहिए पीछे नॉइज का, तो ऐसा कुछ। और छोटे छोटे काफ़ी सारी डिटेल, ये जैसे अच्छा इसका साइज मिसमैच कर रहा है ना, तो हम आप ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, ये है ये एक्चुअली। और
ऐसे। ये कुछ कुछ क्लाउडी क्लाउडी सा दिखाई दे रहा है। तो ये भी आ गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और कुछ इधर से उठाऊं, ये ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसके एज का ही उठा लिया कलर। और ये ग्रेडियंट है, ठीक है। इसके बाद फ्रंट में है कुछ कुछ चीजें अभी ये, तो इसको पहले अलग से मर्ज कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, वो डिफ्यूज आ जाएगा सबसे पहले, और फिर की से शुरुआत कर लेता हूँ। की कैसे है इसका, हाँ कुछ तो है की में। तो मोड्स हम देख रहे हैं, तो स्क्रीन कर लेते हैं। दिख रही लाइट इसके ऊपर? ओके। इसके बाद फिल आगे, सो स्क्रीन, फ्रंट, फिल, न्यू, ये दोनों एक ही है शायद। हाँ ये दोनों एक ही है मतलब एक में ज्यादा लिक्स और मतलब अलग सेम से मेरा मतलब है दोबारा रेंडर निकाला गया। ये क्योंकि पत्ती होती है ना ये वाली, इसके ऊपर ऐसा बनता है, तो ये करेक्शन करके निकाला है, न्यू वाला है ये। तो इसको मैं हटा देता हूँ, और ये वाली पत्ती की लाइट, सॉरी, और ये ऐसा हो गया, और स्क्रीन तो ऐसा कुछ स्प्रेड होके, और ये फ्रंट ए ओ है। तो मोर्ज, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एंड मल्टीप्लाई, तो ये ए ओ भी आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या है, फ्रंट आरजीबी। आरजीबी की ज़रूरत है नहीं, इसको हमें क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा डीफोकस, क्योंकि फोकस हमें चाहिए आगे वाले ऑब्जेक्ट्स पे, पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स पे। तो ये और फुल राउंड में है चीज़। इसके बाद एक और मर्ज, बैकग्राउंड ये है, और फुल राउंड है ऊपर। ऐसे यार, तो थोड़ा सा डीसैचुरेट हो सकता है ना कलर ग्रीन, एंड इसमें सैचुरेशन। आरजीबी का अलग अलग से इसमें, तो इसमें मेरे को ओवरऑल ही करना है इसको 0.6 कर लेते हैं। तो कहीं कहीं अभी भी ग्रीन देखो अलग चमक रहा है, दिख रहा है? तो उसको भी हम थोड़ा आसपास रख सकते थे। तो इस तरीके से सीन आ गया यहाँ तक सारा। पीछे रोशनी के बहुत ज़्यादा हो गई है, एम्बियंस बहुत ज़्यादा हो गया पीछे की तरफ, यहाँ से यहाँ। तो अगर इसके बीच में मैं इसके आगे एक और कलर गेन लगाऊं, तो उसका थोड़ा कलर करेक्शन कर सकते हैं ना, कि गेन कितना चाहिए ओवरऑल, और लिफ्ट कितना चाहिए ओवरऑल, गामा कितना रखना है, राइट, सैचुरेशन, और बैलेंस किसमें, हाईएस्ट में
brightness. पता नहीं क्या तुम्हें ब्लैक दिखाई दे रहा है? हाँ सर, वो वाला तो बहुत ज्यादा है कौन सा वाला? सर। ये लेफ्ट लेफ्ट ये हाँ हाँ, ये तो बहुत ही ब्लैक हो गया। इससे पहले ये ब्लैक ही था। ओके, क्या हो सकता है? शैडोज को डार्क्स को कर सकते हैं, बट फिर सब ग्रे हो जाएगा। ह्यू, हाईलाइट्स का ह्यू में तो कुछ चेंजेस नहीं करना है हमें। थोड़ा सा ग्रीन जो है थोड़ा सा अगर ब्लू की तरफ हो जाता है, अलग नोड में लगा देगा उसको तो बेटर है। ये सब राइट सा था ना? सर। सीसी को क्या पढ़ना रहता है, मतलब कोई प्रॉपर तरीका है फिर मैं कैसे कर पाता हूँ, मतलब कि जो मेरे को ठीक लग रहा है वही मिल लेता है सीसी, लेकिन किसी और के लिए अलग रहती है, तो वो कैसे करते हैं? वो समझने में भी काफी टाइम लगेगा, पर पहले शेडिंग करो, शेडिंग अच्छी करो और फिर बस कलर मैच कर दो। शेडिंग अच्छी रखो। शेडिंग का मतलब क्या है कि जो शेड का मतलब क्या है? शेड का मतलब है हाइलाइट्स विद टोन शैडोज, ठीक है? कलर इसी के ऊपर बन रहा है। जैसे तुम फोटोशॉप में जाओगे और एक कलरफुल इमेज लेके गए और उसको डिसैचुरेट कर दिया, हो सकता है ना, तो क्या रह गया वहां पे? तो ब्लैक एंड व्हाइट रह जाएगा। शेड्स रह जाएंगे, वही तो शेड्स होते हैं, ठीक है? शेड्स रह गए, कलर्स चले गए और शेड्स रह गए, लाइट के शेड्स रह गए। तो अब जब दो ही चीजें हैं कलर करेक्शन में, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हो रही है? क्योंकि लाइट बहुत डायनामिक है। दूसरी चीज, हम इस स्टेज पे क्या कर सकते हैं कि जो शेड है, शेड को ठीक करने से मेरा मतलब क्या है कि शेड के साथ वेरिएशंस कैसे आ सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि मैच करना, तो वेरिएशन है ना, उसको मैच कर रहे हैं हम। तो वेरिएशन कहाँ आ सकता है शेड में? शेड में ये वेरिएशन आ सकता है कि मिड टोन्स, हाइलाइट्स और शैडोज किस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं स्पेस में, ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से हाइलाइट्स, मिड टोन, शैडोज स्प्रेड हो रहे हैं, ये चीज ठीक करनी होती है पहले। फिर कलर बनाना तो एक क्लिक का काम है, कलर उठा लिए, कलर बन गया। जब हमारे शेड्स ठीक होंगे तो कलर मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, शेड मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो लाइट का पार्ट है। तो शेड मैच कराओ। जैसे यहाँ पे तुम्हें इसमें दिख रहा था, इसमें जब हम वो लेके आए थे, एक पास लेके आए थे हम, कौन सा होता है? इसका जो लाइट ऊपर वाला पास हाँ हाँ है ना, तो एक बहुत ज्यादा श्रिंक सा था, मतलब शार्प सा था, और ये थोड़ा रफ सा था, फैला हुआ सा, ठीक है थी वो एक ही लाइट जिससे बना था, पर अब्जॉर्ब कितने कर रहा था वो लाइट को, उस पर डिपेंड कर रहा था उसका शेड कैसे बना, ठीक है? तो अगर हम हमारे पास ऐसे सरफेस इतना राउंड, ठीक है, तो उस पर शेड कैसा स्प्रेड होगा, इस चीज का ध्यान रखें। शेड्स मैच कर, कलर तो एक बार में हो जाएगा। हेलो, हाँ बोलो। जो मैंने भेजा था उससे कुछ फायदा हुआ? अच्छा, उसमें टेक्सचर वेक्चर ऊपर से प्रोजेक्टेड है ना शायद, मेटेलिक, हाँ मेटेलिक ही लग रहा है ना वो, ठीक है। तो एनिमेट हो गया वो, हैंड एनिमेट हो गया थोड़ा थोड़ा, एक बार एनिमेशन भेजो मुझे।